बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हमें मालूम है कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और हमारे बहुत सारे भाई ज़कात की अदायगी की तरफ मुतवज्जे हैं, ज़कात अदा कर रहे हैं। वहीं पर बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई वो भी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल व दौलत से नवाजा हुआ है, लेकिन वो कन्फ्यूज़न के शिकार रहते हैं कि हमको ज़कात तो निकालना है, लेकिन उसका हिसाब किताब कैसे किया जाए, किस तरीके से हमको ज़कात निकालना है। तो इसी बात को समझने के लिए हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, एक आदमी तो वो है जिसके पास में सिर्फ सोना है, 7.5 तोला सोना है। ग्राम के एतबार से 87 ग्राम 480 मिलीग्राम इतना उसके पास सोना है या इससे ज़्यादा है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। उसका उस सोने का 40वां हिस्सा 2.5% उसको निकालना ज़रूरी होगा। इसी तरीके से एक आदमी वो है कि जिसके पास में सिर्फ चांदी है, ना सोना है, ना माल तिजारत है और ना कोई पैसा है, सिर्फ चांदी है, 52.5 तोला चांदी या उससे ज़्यादा। ग्राम के एतबार से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम अगर इतनी चांदी है या उससे ज़्यादा है तो उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब होगी। उससे कम है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरीके से एक आदमी वो है कि जिसके पास में थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है और थोड़ा माल तिजारत है और कुछ पैसे वगैरह हैं, या सोना नहीं है, सिर्फ चांदी है और कुछ थोड़े बहुत पैसे वगैरह है, माल तिजारत है, तो इन सारों का हिसाब करके उसका जोड़ करके तकसीम करके हिसाब लगाया जाएगा। वो इस तरीके से कि हमारे पास में मिसाल के तौर पर थोड़ा बहुत जो सोना है वो मिसाल के तौर पर 60,000 रुपये का सोना है, तो अब हम उसको एक जगह नोट कर ले, लिख ले। इसी तरीके से चांदी हमारे पास में है, वो 40,000 रुपये की है, तो उसको भी हम एक जगह नोट कर ले, लिख लें। इसी तरीके से कुछ रकम हमारे पास मौजूद है, कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो उसको भी हम लिख लें, मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये। इसी तरीके से दुकान का माल है, हमारे पास में दुकान के अंदर जो माल है वो है 2 लाख रुपये का, तो उस 2 लाख रुपये को भी नोट कर लें। यहाँ पर एक बार जहन में रखना चाहिए कि दुकान के अंदर जो माल है उसकी जो अदायगी हम ज़कात के एतबार से करेंगे तो किस एतबार से करेंगे? जितने में हम माल ख़रीद कर लेकर आए हैं उसके एतबार से ज़कात निकालेंगे, या जितने में हम उसको बेचेंगे उसके एतबार से निकालेंगे? तो इसको समझ लीजिए, जितने में हम ख़रीद कर लेकर आए हैं माल उसके एतबार से ज़कात नहीं निकालना है, बल्कि जितने में हम उसको बेचेंगे उसके एतबार से हमको ज़कात निकालना है। मिसाल के तौर पर 1.5 लाख रुपए का हम माल लेकर के आए और 2 लाख रुपए में उसको बेच रहे हैं, तो 2 लाख रुपए के एतबार से ज़कात निकलेगी, ना कि 1.5 लाख रुपए के एतबार से। तो 2 लाख रुपए भी हम उसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। इसी तरीके से कर्ज़े की रकम हमने किसी को दी हुई है, कर्ज़े के तौर पर किसी को उधार पैसे दिए हुए हैं, मसलन 10,000 रुपये हमने दिए हुए हैं, चूँकि हम उसके मालिक हैं, वो पैसे हमारे पास वापस आएंगे, तो उसको भी हम जोड़ लें 10,000 रुपये, या उससे ज़्यादा कम ज़्यादा जो भी हो हम उसको जोड़ लेंगे। अब यहाँ मिसाल से हम समझ रहे हैं, 10,000 रुपये नोट कर लेंगे। अब इन तमाम रकूम का जब हम इन तमाम पैसों को हम जोड़ेंगे, उसके बाद में जो कर्ज़ा हमारे ऊपर है, जो हमको दूसरों लोगों को देना है, उसको हम उसमें से मिन्हा कर देंगे। मिसाल के तौर पर इसी में से टोटल ये हो रहे हैं 3,60,000 रुपये, तो 3,60,000 रुपये में से 60,000 रुपये हमारे ऊपर कर्ज़ा यानी किसी को हमको देना है, चाहे वो बिजली बिल के एतबार से हो या राशन वगैरह के पैसे भरने के एतबार से हो, जो भी हमारा ऊपर कर्ज़ा है उसको हम मिन्हा कर देंगे, अलग कर देंगे। अभी हमको देना है या नहीं देना है वो दूसरी बात है, लेकिन हमारे ऊपर चूँकि वो कर्ज़ा है उसको हम निकाल देंगे। अब 3,60,000 रुपये में से 60,000 रुपये जब कर्ज़ा हो गया, बचे हमारे पास 3 लाख रुपये। अब इन 3 लाख रुपये को हम तकसीम करेंगे 40 में। 40 में तकसीम करने के बाद में जो जवाब आएगा बस उतने की ही हमको ज़कात निकालना है। 3 लाख रुपये को 40 में तकसीम करते हैं तो जवाब आता है 7,500 रुपये, तो 7,500 रुपये की हमारी ज़कात निकलेगी। तो इस तरीके से हम ज़कात का हिसाब कर सकते हैं। जो भी हमारे पास में माल हो, सोना चांदी हो या पैसे वगैरह हो, हम उसको एक जगह नोट कर ले कि हम कितनी रकम के मालिक है, यानी कितनी जायदाद के हम मालिक हैं, हम उसको जोड़ लेंगे। उन तमाम को जोड़ लेने के बाद में जो हमारे ऊपर कर्ज़ा है हम उसको अलग कर देंगे, उसको अलग हटा देंगे हिसाब से। जो पैसे बचेंगे उसको 40 में तकसीम कर देंगे, जो जवाब आएगा बस उतने की ही हमको ज़कात निकालना है। ये इस तरीके से ये आसान तरीका है। उम्मीद कि आपको समझ में आया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अहकाम शरिया को सही समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल